अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना तो इन सेंटेंसेस को लाजमी सीखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। मेरा आराम करने का मन कर रहा है। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। मेरा आराम करने का मन कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। I never thought something like this would happen to me. I never thought something like this would happen to me. मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। जब तुम्हारे भाई ने पहली बार मुझे बताया था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? When your brother first told me. When your brother first told me. जब तुम्हारे भाई ने पहली बार मुझे बताया था। मेरे भी समझ में नहीं आया था या मुझे भी समझ में नहीं आया था। I did not understand either. I did not understand either. मेरे भी समझ में नहीं आया था। तुमने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया? तुमने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया? Why did not you tell us the truth earlier? Why didn't you tell us the truth earlier? तुमने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया? तुमने इसे हमसे राज क्यों रखा? Why did you keep it a secret from us? Why did you keep it a secret from us? तुमने इसे हमसे राज क्यों रखा? Why did you keep it a secret from us? अपने बाप पर मत चिल्लाओ या अपने वालिद पर मत चिल्लाओ। Don't yell at your father. Don't yell at your father. अपने बाप पर मत चिल्लाओ। ये उसकी गलती नहीं है। This is not his fault. This is not his fault. ये उसकी गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ। It all happened because of me. It all happened because of me. ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारे बाप का इससे कोई लेना देना नहीं है या तुम्हारे वालिद का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Your father has nothing to do with this. Your father has nothing to do with this. तुम्हारे बाप का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। It's my fault. All is my fault. It's my fault. All is my fault. ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। That's why if you want to say something, say it to me. That's why if you want to say something, say it to me. इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। That's why if you want to say something, say it to me. बस हमें अकेला छोड़ दो। Just leave us alone. Just leave us alone. बस हमें अकेला छोड़ दो। और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? Don't try to talk to me. All right? Don't try to talk to me. All right? और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। And don't try to talk to me. All right? क्या मैं सच में एक बुरा बाप हूं? Am I really a bad father? Am I really a bad father? क्या मैं सच में एक बुरा बाप हूं? उन्हें कुछ वक्त दो। Just give them some time. Just give them some time. उन्हें कुछ वक्त दो। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। I'm sure everything will be fine.
आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था वो मुसीबत में पड़े, मैं नहीं चाहता था वो मुसीबत में पड़े, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई जस्ट डिड नॉट वांट देम टू गेट इनटू ट्रबल, आई जस्ट डिडंट want them to get into trouble, मैं नहीं चाहता था कि वो मुसीबत में पड़े। I just did not want them to get into trouble, इसीलिए मैंने उनसे ये एक राज रखा। That's why I kept it a secret from them, That's why I kept it a secret from them, इसलिए मैंने उनसे ये एक राज रखा। मैं जानता हूं तुम जो कर सकते थे तुमने किया। I know you did what you could, I know you did what you could, मैं जानता हूं तुम जो कर सकते थे तुमने किया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को चोट कैसे नहीं लगी, काफी यूजफुल सेंटेंस है। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को चोट कैसे नहीं लगी। I still don't understand how you guys did not get hurt, I still don't understand how you guys did not get hurt, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को चोट कैसे नहीं लगी। लगता है तुम्हें वो पसंद है, या लगता है तुम उसे पसंद करते हो। You seem to like her, You seem to like her, लगता है तुम उसे पसंद करते हो। You seem to like her, अगर तुमने किसी से एक बार वादा कर लिया तो उसे रखना चाहिए, मतलब अगर तुमने किसी से एक बार वादा कर लिया तो उसे वादा निभाना चाहिए या वादा पूरा करना चाहिए। Once you have made a promise, you should keep it. Once you have made a promise, you should keep it. अगर तुमने किसी से एक बार वादा कर लिया तो उसे रखना चाहिए। Once you have made a promise, you should keep it. वो ऐसा कुछ क्यों कहेगा, वो ऐसा कुछ क्यों कहेगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Why would he say something like that? Why would he say something like that? वो ऐसा कुछ क्यों कहेगा? मेरा मतलब सिर्फ उसको डराना था, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था, या मेरा मतलब सिर्फ उसे डराना था ना कि नुकसान पहुंचाना। I just mean to scare him, not to hurt him. I just mean to scare him, not to hurt him. मेरा मतलब सिर्फ उसे डराना था, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही अलग है। You have a strange way of talking. You have a strange way of talking. दोस्तों राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, स्टोरेज की जगह यहाँ स्ट्रेंज आएगा। तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही अलग है, या तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही अजीब है। You have a strange way of talking. अपने बाप के सामने तो इस तरह से मत बोलो। Don't speak like that in front of your father. Do not speak like that in front of your father. अपने बाप के सामने तो इस तरह से मत बोलो। Do not speak like that in front of your father. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।